नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार में अब आतंकियों के मंसूबा पर इस तरह से फिरेगा पानी। कल मॉक ड्रिल किए कमांडो। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद सहित राजधानी पटना के प्रमुख सरकारी भवनों पर हेलीकॉप्टर से आतंकी से मुकाबले को लेकर कमांडो उतरेंगे और आतंकियों का सफाया करेंगे। बिहार पुलिस और भवन निर्माण विभाग के सहयोग से प्रमुख सरकारी भवनों के ऊपर आतंकी हमले मुकाबले का मॉक ड्रिल बुधवार को हुआ। इसका आयोजन सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर और द हरिमंदिर साहिब पटना सिटी से किया गया। जोगबनी बॉर्डर पर नेपाली नंबर के वैन से 28 मानव खोपड़ी बरामद। नेपाल सीमा में पकड़ी गई गाड़ी, चालक हुआ फरार। भारतीय क्षेत्र से जोगबनी बॉर्डर होकर नेपाल प्रवेश कर रही एक गाड़ी से 28 पीस मानव कंकाल की खोपड़ी बरामद की गई है। नेपाल सशस्त्र पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नेपाल सशस्त्र पुलिस द्वारा सोमवार की देर शाम को इस गाड़ी को पकड़ा गया। इस घटना से सीमा की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होने लगा है, क्योंकि जोगबनी बॉर्डर पर 24 घंटे एसएसबी 56वीं बटालियन की पहरेदारी होती है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे लालू यादव, सीएम नीतीश ने दी प्रतिक्रिया। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर जल्द उपचुनाव होने वाले हैं। ये दोनों ही सीटें जेडीयू कोटे की है। ऐसे में इन सीटों पर दोबारा जीत हासिल करना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी ने कांग्रेस के खाते वाले कुशेश्वर स्थान सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे महागठबंधन में दरार की अटलक तेज हो गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में भी लेट्स टॉक और हैप्पीनेस जोन बच्चे खुलकर रख सकेंगे दिल की बात। जानिए कैसे। स्कूलों में बच्चे के लिए लेट्स टॉक और हैप्पीनेस जोन बनेगा। इसमें बच्चे खुलकर अपनी बात व भावनाओं को रख सकेंगे। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर यह निर्णय लिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के निर्देश दिया गया कि निजी स्कूलों में भी इसे सख्ती से लागू करने को कहा गया है। पटना में प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा है अवैध बालू खनन। सरकार को लग रहा है करोड़ों का चूना। बिहार सरकार भले ही लाख दावा करे कि राज्य में बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण रूप से नकेल कस दी गई है। बालू माफियाओं की मनमानी अब नहीं चल रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। खनन विभाग का दावा है कि वो ऐसे बालू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है जो बालू के काले कारोबार में शामिल हैं, मगर यह सिर्फ कहने की बात है। हकीकत यह है कि अभी भी बालू खनन धड़ल्ले से जारी है। पटना से सटे इलाकों से सोन का पीला सोना यानी बालू की पहले अवैध निकासी की जा रही है और फिर इसे वैशाली जिला से लाकर डंप कर ट्रकों के जरिए इसे पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक पहुंचाया जा रहा है। बिहार से लौटने लगा मानसून। 8 अक्टूबर के बाद बारिश के आसार नहीं, साफ रहेगा मौसम। बिहार में चक्रवाती तूफान और पोस्ट मानसून का असर अब खत्म होने लगा है। पूर्वी बिहार छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश के आसार लगभग खत्म हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण के अलावे सभी जिलों में बारिश की अब संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि 1-2 दिनों तक गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जरूर बन रही है। राम को भगवान नहीं मानने वाले जीतनराम मांझी ने अब मूर्ति पूजा पर उठाया सवाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया है। मांझी ने कहा कि वो राम के साथ साथ किसी भी भगवान को नहीं मानते, न ही किसी के मूर्ति पूजा को विश्वास करते हैं। मांझी ने कहा कि वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और न ही उस पूजा में विश्वास रखते हैं। वह सिर्फ प्रकृति की ही पूजा करते हैं। मांझी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के जदयू नामांकन में पहुंचे थे। मेले में उपद्रव करने वालों पर रखी जाएगी पैनी नजर। नवरात्र प्रारंभ होने को लेकर आलमनगर थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पर्व को अपनी भाईचारा, सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने का आह्वान किया गया। पटना के पीएमसीएच में अब मरीजों का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन। जानिए कब से मिलेगी सुविधा। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों का पूरा रिकॉर्ड सर्वर होगा। इससे मरीजों का जांच रिकॉर्ड और
डॉक्टर के पर्ची की मोटी फाइल बनाने से निजात मिलेगी। सीएम नीतीश के मंत्री ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार बुला रहे हैं। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से बीजेपी लगातार उस पर हमलावर है। नीतीश सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितना प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का वोट उतना ही बढ़ेगा। पहले कांग्रेस में एक पप्पू थे, अब दूसरे पप्पू भी चले आए हैं, जिससे कांग्रेस की और बुरी हालत होने वाली है। नवीन ने कहा कि कांग्रेस के प्रचार से बीजेपी को फायदा होगा। पहले कांग्रेस के प्रचार में बीजेपी की आधा फायदा मिलता था, लेकिन अब पूरा फायदा मिलेगा।